ओम महालक्ष्मी नमः। जय माता महालक्ष्मी। आज हम बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत की, जो राधा अष्टमी यानी भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है, जिसे अशोका अष्टमी भी कहते हैं। जो लोग 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो 16 दिन का व्रत करें, वो आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत करके महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यह युग तो लक्ष्मी का युग है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अन्न धन वैभव सुख संपन्नता बनी रहे, तो ये ऐसा अवसर है जिस पे आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और एक दिन का पूजन कर कर वर्ष भर की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और वो कहते भी हैं ना कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। वही व्यक्ति पूजनीय है और यह समाज में प्रतिष्ठित होता है जिसके पास धन की शक्ति होती है, और धन की अधीश्वरी है माता महालक्ष्मी। तो उनका पूजन करके हम धन वैभव संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह व्रत कब पड़ रहा है, इसमें पूजा क्या करें, कैसे करें, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 में यह व्रत 29 सितंबर को पड़ रहा है। वैसे तो ये 28 तारीख को ही सायंकाल में ही अष्टमी लग जा रही, लेकिन उदया तिथि हमें जो है 29 तारीख को मिल रही, इसलिए ये व्रत 29 तारीख को किया जाएगा। इस दिन क्या करें, कैसे करें। आप प्रातःकाल ही उठें, अपने घर में साफ़ सफाई करें। कहते भी हैं ना, माता महालक्ष्मी को स्वच्छता अति प्रिय है। साफ़ सफाई करें, फिर स्नान करें, अपने पूजन कक्ष को साफ सूफ करें और अच्छे से नित्य पूजा की तरह आप पूजन करें। हाँ, महालक्ष्मी माँ के मंत्रों का विशेष उच्चारण कीजिए और मन ही मन ध्यान कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, हम आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आज ये महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए। और हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए और नित्य पूजन विधि से आप अपना पूजन कर लीजिए। क्योंकि महालक्ष्मी का विशेष पूजन सायंकाल को होता है, तो हम इसका विशेष पूजन सायंकाल करेंगे। आप अपने नित्य पूजन कर लें और दिन भर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें या उनका मन ही मन उनको ध्यान करते रहें। सायंकाल आप फिर स्नान कर लें, अपने घर को स्वच्छ कर लें, स्नान कर लें। उसके बाद आप अपने पूजन कक्ष में एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उस कपड़े पर अष्टदल कमल बनाइए। चाहे तो आप चावल से बना सकते हैं या हल्दी से बनाइए। उस पर माता लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप का मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कीजिए। ये ऐसी होती है कि माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में बैठी होती हैं, स्वर्ण कलश लिए हुए, धन वर्षा करते हुए, और उनके दाहिनी और बाईं तरफ हाथी उन पे जल वर्षा करते हैं। तो ये माता महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप होता है। अगर आपके पास ये प्रतिमा नहीं है तो आप कोई भी महालक्ष्मी की प्रतिमा ले लें और माता के को नारायण सहित आह्वान कीजिए कि हे माता महालक्ष्मी, हम नारायण सहित आपका आह्वान कीजिए कि हमारे घर में आइए, हमें सुख संपन्नता ऐश्वर्य प्रदान कीजिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। नारायण का आह्वान क्यों करते हैं? क्योंकि जब नारायण के साथ में लक्ष्मी आती हैं तो घर में सद्गुण विकसित होते हैं, लोगों में स्नेह होता है और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है, लोग व्यक्तियों में के संबंध मधुर होते हैं और सबसे ज़्यादा घर के सदस्यों के पास सद्बुद्धि रहती है। और लक्ष्मी तो नारायण के साथ ही वास करती हैं, इसलिए नारायण का भी आप ज़रूर आह्वान कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए, नारायण सहित हमारे घर में वास कीजिए। आप एक माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखिए, सामने कलश रखिए, कलश में एक सिक्का डालिए जल भर के, उसमें एक सिक्का डालिए, एक हल्दी की गांठ डालिए। हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी का चूर्ण डालिए, लेकिन हल्दी की गांठ मिले तो अति उत्तम। अक्षत डालिए, कुमकुम डालिए, फिर उसके ऊपर
अशोक का पत्ता या आम का पत्ता रख दीजिए। उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, कटोरी में चावल भर के रखिए और उसमें कोई स्वर्ण आभूषण हो तो आप वो रखिए, नहीं चांदी का सिक्का हो वो रखिए। चांदी का सिक्का ना मिले तो हम जो रोज़ पैसे यूज़ करते हैं 1-1 रुपए का सिक्का रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 तो आप कम से कम रख ही लीजिए। और रख के माता सर्वप्रथम माता लक्ष्मी की हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए, उन्हें इत्र लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। प्रसाद में अगर खीर का प्रसाद हो तो अति उत्तम, खीर का प्रसाद चढ़ाइए, साथ में मौसमी फल चढ़ाइए। अगर खीर आपके पास ना हो तो आप कोई भी दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रखिए माता लक्ष्मी के पूजन में दूध से ही निर्मित मिठाई का ही प्रयोग होता है। आप वो चढ़ाइए और जो आपने सिक्के रखे हैं और स्वर्ण आभूषण रखा है उनको भी हल्दी कुमकुम करिए और उन्हें भी तिलक लगाइए, धूप दीप दिखाइए, क्योंकि आप लक्ष्मी स्वरूप में उनका पूजन कर रहे हैं। और अन्न धन आपके घर में स्थिर रूप से रहे इसलिए मनोकामना कीजिए। और आप जो कटोरी में अन्न के साथ उसके ऊपर सिक्का रखते हैं, इसका ये परिचायक है कि अन्न और धन हमारे घर में बना रहे। फिर माता लक्ष्मी के जो भी मंत्र आपको आते हैं, लक्ष्मी गायत्री मंत्र, वो उसका जाप कीजिए। सिर्फ महालक्ष्मी मंत्र ही आता हो उसका जाप कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा सूक्त का पाठ कीजिए। ध्यान रखिए श्री सूक्त और कनक धारा के सूक्त का कम से कम 16 पाठ किया जाता है। आप इनको ज़रूर कीजिए। फिर आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप पूजन करिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हमसे जो भी भूल चूक हो गई है, हम आपके बच्चे हैं, हमें बच्चा समझ के माफ़ कीजिए। और आरती करके आप जो है माता अपनी पूजा को कंप्लीट कीजिए। माता वैभव लक्ष्मी आप पर कृपा करें। हाँ, ध्यान रखिए ये जो पूजन सामग्री है वो उस दिन नहीं हटाई जाती। आप सारी रात ये पूजन सामग्री पड़ी रहने दें। अगले दिन आप अपनी फिर से माता की पूजा कीजिए और माता की मूर्ति अपने नियमित पूजा कक्ष में रखिए। और जो आपने अन्न और धन, जो आपने आभूषण और अन्न की पूजा की है, आप क्या करें कि ये जो है आप ये पैसे और आभूषण आप और उसमें से थोड़ा सा चावल रख के अपने धन रखने वाले स्थान में रखें, अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें। बाकी चावलों को आप अपने भंडारे में, जिसमें आपका अनाज स्टोर होता है, उसमें रख दें या पोटली बनाकर रख लें। और कभी कभार खीर वीर जब कुछ बनाएं तो उसमें डाल दें। इससे होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। माता महालक्ष्मी आप पर कृपा बरसाए रखें, हम पर कृपा बरसाए रखें। इन्हीं प्रार्थना के साथ विदा लेती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।